बिहार में लगातार कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सहजा जी हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या इसका उपाय है, किस तरीके से इससे बचा जाए। क्या उपाय है, इससे किस तरह से बचा जाए। बिहार पिछले बार से इस बार काफ़ी फ्रिक्वेंसीज का बढ़ गया है। साइन सिम्टम डिफरेंट है। इस बार पेशेंट को कंजक्टिवाइटिस होता है, हेडेक होता है, लूज मोशन होता है, वॉमिटिंग होता है। पेशेंट आता है कि वायरल फीवर होगा और जब जांच होता है तो कोरोना पॉजिटिव निकलता है। पिछले देखा गया था, पिछले बार जो कोरोना जो हुआ था उसमें पेशेंट को हेडेक होता था, हाई फीवर होता था और ऑक्सीजन लेवल कम जाता था। इससे सबसे बड़ा बचने का उपाय यह है कि पेशेंट को हर आदमी घर में ऑक्सीमीटर रखे, ऑक्सीजन चेक करते रहे। ऑक्सीजन यदि 90 से नीचे है तो हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है। यदि ऊपर है 92, 94, 90 है तो हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। घर में क्वारंटाइन रह के भी इलाज करा सकते हैं। एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से क्या लॉकडाउन की स्थिति जो बन रही है, आपने भी मांग किया है लॉकडाउन का। हमने डायरेक्टली लॉकडाउन के लिए हमने नहीं कहा है। हमने कहा है कि पहले तो कर्फ्यू लगाना चाहिए कि इतने से इतने बजे रात तक पब्लिक मूवमेंट नहीं करे। हमने दूसरा कहा है कि जो धार्मिक हिंदू के लिए, मोहम्मदन के लिए, ईसाई के लिए जो टीवी दिखाया जा रहा था उस तरह का एपिसोड होना चाहिए, दिखाना चाहिए, जिससे कि लोग घर में इंगेज हो जाए। और यदि बढ़ता ही चला गया तो लॉकडाउन की स्थिति आएगा तो हफ्ता 10 दिन लगाने से कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें है कि इतना लोग आ रहा है बाहर से, जिससे हो क्या रहा है कि आज 10,000 है, कल 20,000, कल 25,000 है। हमारे बिहार में अभी संख्या सबसे ज़्यादा हो गया है। कारण है कि जो बाहर से लेबरर्स लोग आए हैं उनमें से मोस्टली जो महाराष्ट्र से जो आए हैं उनमें से पॉजिटिव ज़्यादा लोग को है और बिहार में होता जा रहा है। तो मूवमेंट कम करें। बसेस भी आज भर के लोग जा रहा है, देख रहा है, ट्रेन में भी भर के लोग जा रहा है। कुछ लॉकडाउन होने से हफ्ता 10 दिन फाइनेंशियल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम जरूर होगा, लेकिन पेशेंट का, आदमी का जनहित को देखते हुए जान बचेगा। सर, एक मेरा सवाल है कि जब किसी को फीवर आ रहा है और उसके संपर्क में हम 10 मिनट भी बैठेंगे तो क्या वो फीवर अगर आपको आता है तो क्या कोरोना से ही है वो? कोई ज़रूरी नहीं है। फीवर आ रहा है तो आपके पास फीवर का कारण सिंपल फ्लू हो सकता है। फीवर है तो आपके पास टाइफाइड भी हो सकता है। फीवर है तो आपको सिंपल ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। या कोई ज़रूरी नहीं है कि कोरोना ही है। लेकिन देखा गया है कि 10 पेशेंट में 3 पेशेंट, 4 पेशेंट हाई फीवर विद कफ के लोग आते हैं। जब उनको टेस्ट कराया जाता है तो कोरोना पॉजिटिव निकल जाता है। इसलिए इस तरह की पहले बात नहीं थी। इस तरह की इसमें है कि परिवार में एक आदमी कहीं से ले आया तो पूरे परिवार को हो जाता है। और सबसे दुखद क्या है कि 10 साल 5 साल के बच्चों को भी हो जाता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय चीफ मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर से मांग करते हैं कि जो 18 साल के ऊपर वाले को जो अभी तक नहीं पड़ रहा वैक्सीन पड़ना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, देखा गया है कि जो पहला डोज पड़ा है उसमें कुछ लोगों को फ्रिक्वेंसी कुछ लोगों को हुआ है, लेकिन जिसको सेकेंड डोज पड़ गया है उसमें इस तरह की घटना कम हुई है। कोरोना पॉजिटिव कम मिला है। इसलिए जितना जल्द से जल्द हो सके 18 साल के बाद वालों को भी, 40 साल 18 साल के बीच वालों को भी वैक्सीन पड़ना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सहजा जी, ने बताया कि किस तरह से लगातार कोरोना संक्रमण के मामले हैं और इनका कहना है कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो पहले कर्फ्यू लगाया जाए, कर्फ्यू में ना संभले तो 8-10 दिन के लिए लॉकडाउन भी लगाया जाए। इससे फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन जिस तरह से लगातार जो आंकड़ा बढ़ रहा है कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी। और भी अपडेट्स देंगे बड़ी नेशन के साथ। नमस्कार।